नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। ब्लेज़र हैं जो वो उनको मैं हैंग करके रख दूँगी, क्योंकि देखो ब्लेज़र डेली ना ही वॉश होते हैं और ना ही इतने गंदे होते हैं, तो इनको मैं वीक में एक ही बार वॉश करती हूँ। और दूसरा फिर ये भी टेंशन होती है कि स्कूल से आते हैं, फिर उसके अगर उस टाइम धो दो तो फिर सूखने का भी थोड़ा सा मसला रहता है, तो इसीलिए फिर इनको नहीं धोऊंगी। और ये मेरी नाइट ड्रेस है तो ये मैंने यहीं पे रख दी है, क्योंकि फिर थोड़ी रात को पहननी होती है तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से उठानी थी, इसलिए मैंने यहीं पे रख दी। दिन में मैंने धूप में डाला था इसको, और यहाँ पे मैं लेटी हुई तो थी और मैंने कंबल पहले धूप में भी डाला था, फिर मैं थोड़ी सी देर यहाँ लेट गई थी, तो कंबल को भी सेट कर दूँगी। और फिर बच्चों के लिए चाय बनानी है और बच्चों को अभी खाना भी देना है। इसके बाद चलते हैं हम नीचे। तो पहले जो रूम है उसको मैं अच्छे से सेट करके फिर चलेंगे हम नीचे। आप देख ही सकते हो कि आज सब्ज़ी बनेगी पत्ता गोभी, तो फिर सारा सामान मैं ले आई हूँ और बैठ के आराम से सब्ज़ी कट करेंगे। और तभी बस साथ ही साथ आग जला लूँगी मैं, फिर यहीं पे इसको तड़का भी लगा दूँगी। तो बैठे बिठाए एक जगह काम हो जाता है। और फिर रोटियां चूल्हे पे ही बनती हैं शाम की, तो सारा काम चूल्हे पे बैठ के ही हो जाएगा। और फिर दूध वगैरह जमाना होता है, वो अंदर ही वो काम कर देती हूँ मैं। दूध अंदर ही गर्म होता है और अंदर ही जमा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पत्ता गोभी, लहसुन, प्याज, तो ये सब। और चाकू से, छोटे चाकू से काटने की कोशिश कर रही थी तो नहीं कटा, तो फिर एट द एंड मैं लेके आई जो बड़ा चाकू है वो। तो इसके साथ पत्ता गोभी को अच्छे से काटूंगी। और सैलड में भी पत्ता गोभी बहुत अच्छी लगती है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। तो जैसे सबसे पहले जो इसकी रीढ़ की हड्डी है इसको काट देते हैं, और इसके अंदर से भी जो सॉफ्ट सा पार्ट होता है वो भी हमें काफ़ी पसंद है, तो वो भी मैं इसके अंदर से निकाल के खा लूँगी। अच्छी होती है सब्जियां, जितनी कच्ची खाएं उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर हम तो बहुत ज़्यादा पका के खाते हैं जब तक उनमें कुछ भी नहीं रहता। तो सब्ज़ी काट लेते हैं।
अदरक लहसुन मैं यहाँ जो क्रशर होता है इसके अंदर क्रश कर लूँगी, कूट लूँगी। और यहाँ पे पर्व और उसके पापा दोनों खेल रहे थे। ये शाम का टाइम है, बस अभी ये भी थोड़ी देर में दूध वगैरह है जो वो निकालना शुरू करेंगे। और बच्चों की दादी जी है वो भैंसों का जो गोबर है उसे बाहर जहाँ पे भी इसको इकट्ठा किया जाता है वहाँ डाल के आ जाएंगी। और गांव में यही काम होते हैं ना, शाम को आदमियों को दूध निकालना होता है, जो मेरे जैसी हाउसवाइफ होती हैं उनको खाना बनाना होता है, और जो मेरी सास जितनी एज की हैं उनको ये गोबर कूड़े का काम करना पड़ता है। तो सबके काम फिक्स होते हैं। और बच्चे हैं, होमवर्क कभी कर लिया तो कभी पहले खेल लिए, तो यही चलता है। और मैं सब्ज़ी कट हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो बस तड़का लगाने के लिए आग जलाती हूँ और फिर लगाती हूँ तड़का। आज थोड़े से अलग स्टाइल में बना रही हूँ, वैसे तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, पर आज मुझे थोड़ा ये अलग स्टाइल ट्राई करना था और अच्छी भी लगी। मतलब जैसे खिली खिली सब्ज़ी भुजी टाइप सी होती है ना, वैसे ही बनी भी थी। बट ये पत्ता गोभी ना काफ़ी टेस्टी थी, मतलब ये मीठी मीठी थी। इसको जब मैं कच्चा खा रही तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो हल्की सी मीठी थी। पर ज़्यादा मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, फिर अगर अभी से वो बहुत ज़्यादा मिर्च खाएँगे तो फिर आगे चल के तो क्या हाल होगा, इसीलिए मिर्च मैंने कम डाली थी। अगर मिर्च आप ज़्यादा डालते, मतलब मैं डालती, तो फिर वो मीठापन उसका कम हो जाता। पर वो भी अच्छी लग रही थी क्योंकि नमक मिर्च सब अकॉर्डिंगली सही डला था। तड़का लग चुका है और लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें गरम मसाला, और इसको मिक्स करके अच्छे से फ्लेम हाई ही रखूँगी ताकि इसका जो पानी है वो सूखता रहे। और इसके ऊपर मैं ढक्कन ही रखूँगी। ढक्कन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि नीचे लगने का चांस है जो वो ख़त्म हो जाए। और आग हाई रखूँगी, मतलब जो इसके नीचे फ्लेम है वो हाई रखूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि पत्ता गोभी क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती है, भुनी हुई अच्छे से, पानी वाली बहुत गंदी लगती है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी पकना हो गई है शुरू, और भाप से ये पानी सारा ख़त्म ही हो जाएगा। और बस इसको टाइम टू टाइम चलाती रहूँगी और आग इसके नीचे प्रॉपर जला के रखेंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के है तैयार। और इसमें डाल दिया अब मैंने हरा धनिया खूब सारा, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर चलिए अच्छा लगता है तो डाल देती हूँ। और ये देखिए खिली खिली सी सब्ज़ी हमारी और टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार है। और जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। आई नो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, पर अगर आप कभी कभी खाना थोड़े अलग तरीके से बनाएं तो उसमें एक उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा खाना अलग हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ये एक उपला है जो डाल के चली जाऊँगी ताकि आग बनी रहे, क्योंकि जब तक मैं आटा वगैरह लगाऊँगी सारे काम करूँगी तब तक ये ना हो कि आग दोबारा से बुझ जाए और मुझे फिर से आग जलानी पड़े। तो इसकी वजह से मैंने ये उपला लगा के इसके अंदर रख दिया था। और गांव में ऐसा ही किया जाता है, जब आपको लंबे टाइम तक आग जला के या आग चाहिए होती है तो एक उपला उसके अंदर रख देते हैं और ऊपर को ना उसको राख से ढाँप देते हैं ताकि आग लंबे टाइम तक बनी रहे, और बनी भी रहती है क्योंकि वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और बाहर की हवा उसके अंदर नहीं जाती, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत स्लो रहता है, तो इसलिए वो लंबे टाइम तक चलती है। अगर बाहर की हवा लगे तो वो जलती जाती है, इसीलिए फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो गांव में यही तरीका अपनाया जाता है ज़्यादा लंबे टाइम तक आग रखने के लिए। और सब्ज़ी है जो उसको अभी मैं इस बर्तन में निकाल लूँगी। एज़ यूजुअल हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, सब्ज़ी बनाने के बाद मैं अलग कंटेनर में निकाल लेती हूँ ताकि ये बर्तन है जो अभी के अभी साफ़ कर लिए जाएं। अदरवाइज़ फिर इनकी टेंशन ही रहती है। अभी बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं अंदर, किचन में जितने बर्तन थे वो मैं सब साफ़ करके आ चुकी हूँ, तो बस अभी एक पतीली ही रहती है। इसके बाद सिर्फ जिन बर्तनों में खाना खाते हैं सिर्फ वो बर्तन होते हैं, ज़्यादा बर्डन मतलब नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट काम मेरा इसी टाइम तक ख़त्म हो ही जाता है। थोड़ा सा ही काम बचता है खाना बनाने के बाद, तो बच्चों को खाना देना, बच्चों के दादाजी को खाना देना, और फिर उनके बर्तन वो कभी बच्चों की दादी जी कर देती हैं, और अगर उस टाइम मैं होती हूँ तो मैं भी कर देती हूँ। अगर मैं उस टाइम खाना खा रही होती हूँ और बच्चों की दादी जी ने खाना खा लिया होता है और वो बर्तन होते हैं तो वो ही कर देती हैं। और अगर मैं खाना खा चुकी होती हूँ या मैं किचन में होती हूँ तो मैं वो कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको ही करना है या ऐसा नहीं है कि मुझको ही करना है। तो ऐसे ही मिल मिला के
टाइम पास हो रहा है अच्छा, है ना। और क्या चाहिए, खाने को खाना है, रहने को घर है, बच्चे हैं, प्यार करने वाला पति है ना। 2 टाइम का खाना 3 का मिल जाता है, और क्या चाहिए भाई, सुख शांति से जीवन चल रहा है ना। तो यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं जो बेलन होता है वो मैं भूल गई थी किचन के अंदर, तो बस वही मैं लेने के लिए गई हूँ, और बेलन लेके बस फिर बनेगी फटाफट से रोटियाँ। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।